रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। ये व्रत भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी माँ देवी लक्ष्मी को समर्पित है। रमा शब्द का स्वयं लक्ष्मी जी का नाम है। रमा का अर्थ होता है जो सभी को आनंद और समृद्धि प्रदान करे। शास्त्रों में बताया गया है कि रमा एकादशी सर्व पाप प्रशमनी मोक्ष प्रदा च सर्वेषाम, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन से सभी कष्ट, दरिद्रता, रोग और दुख समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष का वरदान देते हैं। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के बराबर फल देता है। ये व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त जैसे पुराणों में इस एकादशी का महात्म्य विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। ये व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रमा एकादशी से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको व्रत का संकल्प और व्रत का प्रारंभ कैसे करना है, पूजन विधि क्या रहेगी और व्रत के जो नियम है वो क्या रहेंगे, आपको पारण किस समय करना है और इसकी कथा क्या है, ये सभी मैं आपको इसी एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देखो, व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की संध्या के समय से होती है। सभी भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक आचरण अपनाना चाहिए, अन्न का सेवन कम करना है और क्रोध, झूठ, हिंसा से दूर रहना है। साथ ही साथ 10वीं को भी आपको तामसिक भोजन, चावल, मसूर की दाल जैसी चीजों का सेवन नहीं करना है। आपको सुबह के समय व्रत को प्रारंभ करते समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है। आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम समस्त पाप क्षय पूर्वक श्री हरि प्रीत्यर्थम रमा एकादशी व्रतम करिष्यसे, इस तरीके से बोल करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और अपने पापों के नाश के लिए रमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आपको मैं बता दूं कि व्रत करने का जो सही तरीका है वो क्या है, वो भी आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि रमा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य और फलदायी व्रत है। अगर आप इसको थोड़ा सा नियम और सात्विक तरीके से अगर कर लेते हैं, संपूर्ण विधि से कर लेते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। ये एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देव उठनी यानी कि प्रबोधनी एकादशी से पहले की एकादशी है। तो दोस्तों, अब आप पूजन की विधि ध्यान से सुन लीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है। जब आप स्नान करें तो आप गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा जल मिलाने से वो पूरा जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाएगा और आपको ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का कई गुना फल मिलेगा। आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। आपको पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पूजन स्थान पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। दीपक जलाएं और शुद्ध मन से पूजा आरंभ करें। पूजन की सामग्री में आपको तुलसी पत्र, पीले फूल, चावल, रोली, हल्दी, चंदन, दीपक जो कि गाय के शुद्ध देसी घी का हो, धूप, कपूर, फल और मिठाई और पंचामृत, ये आपको चीजें शामिल करनी है। पूजन में तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही माँ
तुलसी माँ से आपको आज्ञा लेकर के एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लेना है। एकादशी के दिन आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना है, तुलसी जी को छूना भी नहीं है। इसलिए आप तुलसी जी का जो पत्र है वो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है, उनका अभिषेक करना है, उन्हें पीले वस्त्र पहना है और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। पीले फूल ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप गुलाब के या सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, पर अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी पत्र अर्पित करें क्योंकि ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। देवी लक्ष्मी का पूजन करें और ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इस दिन यानी कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से आपको व्रत का कई गुना फल मिलता है और भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और भगवान विष्णु के जाप से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। रात्रि के समय आपको जागरण करना है, भजन कीर्तन करना है। और अब आपको मैं इस व्रत के जो कुछ खास नियम है वो भी मैं बता दूं, तो आप नियम भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से ये व्रत करना है। क्योंकि देखो एकादशी का जो व्रत है ये बहुत ही नियम से किया जाता है। अगर हम इस व्रत को नियम से नहीं करते हैं तो हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और बदले में हम पाप के भागीदार और बन जाते हैं। तो देखो दोस्तों, दसवीं से ही आपको अन्न, चावल, मसूर, चना, मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करना है। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास या फलाहार करें। पानी केवल एक बार पीना ही इसमें बताया गया है, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप पानी भी पी सकते हैं, आप फलाहार भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान आपको पूरे दिन करना है। किसी जीव की हत्या, मारपीट, झूठ, चुगली, अपशब्द, क्रोध ये सब आपको नहीं करना है। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग, भिक्षुक, गरीब की भी आत्मा आपको नहीं सतानी है। आपको इस दिन सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको व्रत का पारण कैसे करना है, तो वो भी आप सुन लीजिए ध्यान से कि आपको जो व्रत का पारण है द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाकर तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप ब्राह्मण को अन्न दान दें, वस्त्र दें, दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन करें और जब आप पारण करो तो पारण का मंत्र आप जरूर बोलें। पारण का मंत्र इस प्रकार है, ओम विष्णवे नमः द्वादशायाम व्रत पारायणम करिष्यसे। ये आपको पारण के समय बोलना है। पारण आपको किस प्रकार से करना है वो भी आप सुनिए। आपको व्रत का पारण करने के लिए तुलसी दल लेना है, हाथ में जल लेना है, ओम विष्णवे नमः का आपको 3 बार जाप करना है। 3 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। फिर तुलसी को जल के साथ ही निगल लेना है, तुलसी को चबाना नहीं है। इस तरीके से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और जब आप व्रत का पारण कर रहे हो तो आपका जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए और आपको पारण के जो आप पारण कर रहे हैं उसमें चावल आपको शामिल करना है। चावल आपको दसवीं के दिन नहीं खाने, एकादशी के दिन भी नहीं खाने, लेकिन जब आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो आप चावल अवश्य खाएं क्योंकि वो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये इसके नियम है, व्रत का पारण का भी नियम मैंने आपको बता दिया है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि आप रमा एकादशी जो है कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो आप इसमें कुछ विशेष टोटके भी कर सकते हैं जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपके रुके हुए काम है जो वो काम होना शुरू हो जाए, आपके कार्य में जो बाधा आ रही है वो बाधा भी टल जाए। तो आप वो कुछ विशेष टोटके वो ध्यान से सुने।
रमा एकादशी और शुक्रवार एक साथ आने पर लक्ष्मी पूजन का फल 100 गुना आपको मिलता है। इस दिन पीले या लाल वस्त्र आपको पहनने, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। चांदी के सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रखें, इससे आपके धन वृद्धि होती है। घर के उत्तर दिशा में आपको दीपक जलाना है और इस दिन आपको ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब रमा एकादशी की पौराणिक कथा है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छी कथा है इसकी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, राजा मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। तो भगवान विष्णु का अनन्य भक्ता, उसकी एक कन्या थी। कन्या का नाम था चंद्रभागा। वो अपने नाम के समान ही अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। चंद्रभागा का विवाह राजा शंखधर के पुत्र सुबुद्धि से हुआ। सुबुद्धि के पिता का राज्य नर्मदा तट पर था। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति एकादशी का व्रत किया करता था, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इस व्रत को करते थे। सुबुद्धि एक दिन अपने पिता के घर गया और देखा कि सब लोग एकादशी का उपवास कर रहे हैं। उसने पत्नी से पूछा, आज सब अन्न क्यों नहीं खा रहे हैं? तो चंद्रभागा ने कहा कि आज एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत होता है, जो इसे नहीं करता उसे नरक मिलता है। पति ने भी व्रत करने का निश्चय किया। दोनों ने नियम पूर्वक स्नान, पूजन, उपवास और जागरण किया। रात्रि में दोनों भगवान का नाम लेते रहे। सुबह द्वादशी के दिन ब्राह्मण देव को दान देकर पारण किया। फलस्वरूप जब उनका शरीर छूटा तो वे वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। वहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया। भगवान बोले, हे भक्तों, रमा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत स्वयं लक्ष्मी द्वारा प्रिय है, इसीलिए इस व्रत का नाम रमा एकादशी है। दोस्तों, रमा एकादशी कार्तिक माह में आने की वजह से भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फलदायक और शुभ है, क्योंकि ये कार्तिक माह में आ रहा है और भगवान विष्णु का, श्री हरि विष्णु का ये अत्यंत प्रिय महीना है। दोस्तों, ये जो रमा एकादशी का व्रत है, इसको करने से इंसान सभी प्रकार के सुख वैभव भोग करके वैकुंठ को प्राप्त करता है। रमा एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि और ईश्वर भक्ति का महान अवसर है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति से ये व्रत करता है, उसके जीवन में धन, सुख, शांति और दिव्यता का आगमन होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार कमेंट बॉक्स में जय सांवरिया सेठ, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दें।